शिवा द पीसफुल वन को मेरे प्रणाम। कल मैं बात कर रहा था देवता कौन होता है। देवता वो है जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जिसकी पर्सनैलिटी एंड वे ऑफ लाइफ सब एक जैसे हो जाएं, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। शिवा की जो आइडियोलॉजी थी यूनिवर्सल वेलफेयर की, और जो उनका वे ऑफ लाइफ था वो एक ही था, इसलिए वो एक देवता थे, भगवान थे। हम सब भी हो सकते हैं ओनली इफ our way of life matches equally our ideology. There is no Hindu as such, there is no Muslim as such, no Christian as such. कण कण में किसी आदमी को, इंडिया में रहने वाले को भगवान नहीं दिखता। कॉन्सेप्ट में भले ही उसने रट रखा हो, बट वे ऑफ लाइफ में नहीं है उसके लिए। क्रिश्चियनिटी के लिए उनके नेबर्स, उनके प्रेमी नहीं है। मुस्लिम्स के लिए सिर्फ एक भगवान, केवल एक भगवान है। वही हिंदू भी कह रहे हैं, फिर भी एक लड़ाई है आपस में। तो हम सब के बीच में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हमारी आइडियोलॉजी हमारी वे ऑफ लाइफ से मैच नहीं करती, और जिस भी आदमी की आइडियोलॉजी या फिलॉसफी उसके वे ऑफ लाइफ से मैच करती है वो देवता है। तो शिवा की जो सुप्रीमेसी थी 7,000 साल पहले, वो आर्यंस, नॉन आर्यंस, मंगोलियंस सब ने एक्सेप्ट कर ली थी बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम। जैसे जैसे उनके लाइफ टाइम का एंड हो रहा था, थे वो ह्यूमन ही, मैंने बात की थी। जब उनकी ह्यूमन फॉर्म का एंड होने जा रहा था, उसके आसपास सब ने, आर्यंस ने, नॉन आर्यंस ने, मंगोलियंस ने, सब ने उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड ही वॉज कंसीडर्ड गॉड, भगवान। उसका दर्जा उन्हें मिल चुका था तब तक। कोई अगेंस्ट नहीं था उनके उस टाइम पे। और सबसे बड़ा यही रीज़न है कि वो अभी तक चलते आ रहे हैं 7,000 तक साल होने के बाद भी। कॉन्ट्राडिक्शन में था ही नहीं उनके, कोई कोई ओपोजिशन में था ही नहीं। तो ऐसी पर्सनैलिटी तो जन्मों जन्मों तक याद रहेगी। उस टाइम पे जो देवी देवता थे उनको अगर वर्शिप करना होता था तो मैंने वैदिक पीरियड का बताया था, और वो सेक्रीफाइस करते थे। जो आर्यंस वगैरह थे उनका सेक्रीफिशियल का वे था, यज्ञ, हवन। जो तांत्रिक थे उनका मंत्रों से रिलेटेड था, बीज मंत्रों से, प्रणाम मंत्रों से, इनसे इन्वोक करते थे वो डेइटीज को, डिवाइन पावर्स को। जो फॉलिक सिंबल है, जो लिंग था, जो लिंग की पूजा होती है, वो प्री हिस्टोरिक टाइम से है, वैदिक पीरियड से भी पुरानी है वो, जो लिंग की पूजा है। और वो इसलिए है क्योंकि जब वैदिक पीरियड से पहले के जो क्लैंस होते थे, देवर बारबेरस, तो दिन में रात में कभी भी हमले हो जाते थे, लोग मरते थे। तो जो गेम था वो नंबर का था उस टाइम पे, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हो, और नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, सेक्स। और फैलिक सिंबल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए था। तो जो पूजा की जाती थी वो फैलिक सिंबल एक सिंबल था उस टाइम पे, टू वर्शिप द नंबर्स।
इंक्रीज कैसे हो नंबर में। शिवा से रिलेशन तो उसका बहुत लेट आया, जैनिज्म के टाइम पे। जैनिज्म में दिगंबर होते थे, नंगे रहते थे। तो दिगंबरों ने जो फैलिक सिंबल का था वर्शिपिंग, वो वहां से उठा के अपने तीर्थंकरों में ऐड कर दी थी। बट शिवा का इन्फ्लुएंस तो हमेशा से रहा ही है। जैनिज्म तो फिर भी बहुत बाद आया उनके, 3-4 हज़ार साल बाद आया होगा शायद, 4, 4.5 साल, 1000 साल बाद आया था जैनिज्म। तो इतने साल तो शिवा चल ही रहे थे, तो शिवा का जो कल्ट था वो तो था ही मेन, और जैनिज्म भी निकल रहा था, तो उन्होंने दिगंबरों को निकाला। दिगंबर, श्वेतांबर डिविजन्स बने थे जैनिज्म के। तो जब उन्होंने अपने तीर्थंकरों की पूजा करनी शुरू करी तो लिंग की पूजा हुई, और इधर शिव को कैसे छोड़ सकते थे फिर वो, तो शिवलिंग की भी पूजा वहां से स्टार्ट हुई। बट इसमें वो नंबरों का खेल अब बचा नहीं था, वो प्री हिस्टोरिक टाइम था, फैलिक का सिंबल जब था, तो इसमें उसको चेंज कर दिया गया। इसमें लिंग की जो फिलॉसफी ऐड करी वो थी, जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऐड करी वो थी कि वो डेइटी जिसमें से सारी चीज़ें निकल रही हैं और जिसकी तरफ सारी चीज़ों की मूवमेंट है वो है लिंग। तो उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया शिवलिंग को या फिर लिंग को। और जैसे जैसे जैन कटे जा रहे थे डिवीजनों में, ऐसे लिंग भी डिवीजन में आते जा रहे, ज्योतिर्लिंग या फिर और भी अलग अलग लिंगों के जो नाम थे, आदि लिंग, अनादि लिंग। तो ये डिवीजन ऑफ जैनिज्म के साथ लिंग के डिवीजन भी होते गए, और उनकी वे ऑफ वर्शिप भी बदलता गया टाइम के साथ। शिवा तो साथ साथ चले ही जा रहे थे, तो शिवलिंग का भी उधर से पूजा होती ही जा रही। बट इनिशियली वो बारबेरिक पीपल के नंबर्स के लिए था, फिर वो उसके पीछे की फिलॉसफी थी जिसमें से सबका जन्म हुआ, वो एंटिटी, और जिसकी तरफ सबकी मूवमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़। बुद्धिज्म में वर्शिप का अलग तरीका था थोड़ा। बुद्धिज्म में शिवा को एज ए बोधिसत्व लिया था। बोधिसत्व वो सेतु होता है बीच का, जो नॉर्मल पीपल और जो एनलाइटनमेंट और नॉर्मल लोगों के बीच का सेतु है, वो जो रुक जाते हैं औरों की एलिवेशन के लिए। तो शिवा को उनमें बोधिसत्व को एज ए बोधिसत्व एक्सेप्ट किया था शिवा को बुद्धिज्म ने। बट अल्टीमेट जो कल्मिनेशन थी उसकी भी बुद्धा ही थी, तो शिवा was considered below Buddha, but Shiva was also considered in Buddhism as well. तो अगर बुद्धा, शिवा के भी बुद्धिज्म में आपको आइडल दिखेंगे तो ऊपर उसमें बुद्धा को बिठा के दिखाएंगे सर के आसपास। शिवा को गॉड, प्रॉपर गॉड गॉड नहीं माना, बट ही वॉज अ स्टेप बिफोर लिबरेशन, एंड लिबरेटेड स्टेट वॉज कंसिडर्ड एज बुद्धा। तो बुद्धा से, बुद्धिज्म से मूवमेंट थी पुराणिक की तरफ, पुरानी एज की तरफ, बट बीच में था नाथ कल्चर भी आया था। फिर नाथ कल्चर में थे आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मीनानाथ, गोरक्षनाथ। नाथ मतलब लॉर्ड होता था, और इनके जो प्रॉफिट होते थे, जो टीचर्स होते थे, हेड होते थे, उनका नाम के आगे वो नाथ लग जाता था। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मीनानाथ। बट अगेन किसी भी डॉक्ट्राइन को क्रेडिबिलिटी देने के लिए एक ही तरीका था, वो था शिवा के साथ उसको जोड़ देना।
अगर शिवा की उस पे मोहर लग जाती थी तो ऑथेंटिसिटी डबल हो जाती थी उसी टाइम। तो जितने भी ये नाथ थे, इनको अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए अपने आप को कहना पड़ा, घोषित करना पड़ा, वी आर अवतार्स इनकारनेशन ऑफ शिवा। और वो पुराना जो शिवा का नाम था उसको बदलने के लिए उसके साथ उन्होंने ऐड कर दिया शिवा के साथ भोलेनाथ, केदारनाथ, कैलाशनाथ, ताकि एक आइडेंटिटी सी क्रिएट हो जाए, भोलेनाथ, आदिनाथ, नाथनाथ। पुराण में तो शिवा के 1000 नाम दिए, बट उन्हीं नाम को बस नाथ की जगह उन्होंने हटा के ईश्वर लिख दिया। आदिश्वर, विश्वेश्वर, अर्धनारीश्वर। पुराणों में तो खैर कथाएं ही कथाएं थी, तो 1000 नाम आए और 1000 वे के तरीकों से उन्होंने शिवा को वर्शिप करना शुरू कर दिया था। तो इसी हिसाब से उनकी वर्शिपें चली हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। जो सबसे अमेजिंग शिवा रहे हैं वो हैं लौकिक शिवा, the human form of Shiva, the simplest way in which he was worshipped, he is worshipped, and he will be worshipped. आर्यंस के टाइम पे शूद्र जो उन्होंने बांटे थे यहाँ के लोग, उसमें कुछ ऐसे लोग थे, इतने शूद्र माने हुए थे एक सेक्शन को, कि अगर वो मंत्र सुन भी लेते थे तो उनके कानों में मोल्टन लेड डाल दिया जाता था। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, बहुत क्लासिफिकेशन थी कि कौन सुन सकता है मंत्रों को, कौन उच्चारण कर सकता है। बट शिवा कंसीडर्ड एवरीबडी हिज डिसाइपल। उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी। ही वॉज अ पीपल्स पर्सन, मेल फीमेल, अनएजुकेटेड मेल, अनएजुकेटेड फीमेल, शूद्र, हाई क्लास, सब कोई उनके पास आने लगा था। एंड ही वॉज अ सिंपल पर्सन। उनके खुश करने के लिए भी कुछ नहीं था, कोई बीज मंत्र की जरूरत नहीं, प्रणाम मंत्र नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कोई प्रीस्ट नहीं बीच में। सिंपल आप एक बच्चे की तरह उन्हें पुकार सकते थे फॉर वर्शिप, एंड ही कैन बी इम्प्रेस्ड इजीली। लोगों को इतना अपनापन दिखा उनमें, इसी कारण वो बच पाए 7000 साल, वरना इतनी बीच में चीजें आई उनको बदला गया, बट स्टिल ही इज एज न्यू एज टुडे। शिवा की सिंपल एक ही टेक्निक, दो तीन ही मेन टीचिंग्स रही हैं। लिव इन द प्रेजेंट एंड डू नॉट इग्नोर द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। बी एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ धर्मा। धर्मा इज यूनिवर्सल वेलफेयर। आर्डेंटली फॉलो करो इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिसेस में, बिल्कुल भी उसकी फर्मनेस को मत तोड़ना अपनी प्रैक्टिस की। अपनी आइडियोलॉजी से मत भटकना। एंड बी सिंपल, ऑलवेज चूज द सिंपल पाथ, नेवर बी क्रूकेड। ये सिंपल सी आइडियोलॉजी थी उनकी। जब लोगों ने देखा ही इज द फुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन पावर्स, not divine powers but simplicity of love, his way of living is standard, humble, simple. People considered him to be one of them, and that's why he was so close to all of them. तभी उनका नाम भोला था।
तो ऐसे ऐसे रहा है सिंपल। फेलिक सिंबल का ऐसा था, बारबरस पीरियड था, तो नंबर गेम के लिए चला। जैनिज्म ने उसने दिगंबरों को उठाया, दिगंबरों के लिए उन्होंने उठाया फेलिक सिंबल। बट शिवा को वो हटा नहीं सकते थे, तो उन्होंने शिवलिंग का भी एडिशन करी उसमें। बुद्धिज्म वालों ने फिर शिवा को बोधिसत्व माना। नाथ के जितने लोग थे उन्होंने शिवा के साथ अपनी डॉक्ट्रिन को थोड़ी ऑथेंटिसिटी देने के लिए शिवा को अपने ही इनकारनेशंस का हेड मान लिया था। आदिनाथ और ये सब, भोलेनाथ उनके बाप नहीं। उसके बाद पुराणिक में ईश्वर चलते रहे। उनके ईश्वरों के हेड बनाने के लिए शिवा को लेना ही था, क्योंकि शिवा का कल्ट साथ साथ चल ही रहा था। उनकी मोहर के बिना ये सारे नहीं चल पाते। और जो लौकिक शिवा हैं वो तो हमेशा से थे ही और हैं। सो दैट्स हाउ द वर्शिप ऑफ शिवा मूव्ड along the path. I offer myself to Shiva, my ultimate refuge and the culmination of this life. Namaste.